हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो 5 नंबर के एमसीक्यूज आते ही आते हैं और आपको 2025 में भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, cos is equal to 4/5 then the value of tan। तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है, गिवन है cos a इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a का। ठीक, अब देखिए साइन कॉस तो बेस अपॉन हाइपो, थ्योरम हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो स्टूडेंट्स कितनी है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको निकालना है प्लस बेस है आपका 4 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 4 जा 16, तो माइनस में 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर का 25 में 16 गए 9 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपका आ गया। ठीक है, तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए ए बी सी, ए है cos ए है 4/5, तो बी है 4 और हाइपो दे दी 5 और ये कितनी निकल के आई 3। तो बी सी का स्क्वायर कितना निकल के आया, बी सी कितने निकल के आए स्टूडेंट 3। अब आप हमें देखिए tan ए निकालना है, तो tan ए इक्वल टू होता है P अपॉन बी। तो P का मतलब है आपका BC और AB, 3 और आप क्या है 4। तो आपका आंसर है स्टूडेंट्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्टूडेंट्स, आपको यदि एमसीक्यू में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे लॉन्ग मेथड से ही करेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिएगा। जैसे आपको बेस अपॉन हाइट दे दी है, ठीक है, आपको पता है हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आप रफली कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 मतलब 9, 3 आ गया। अब जब आपका 3 आ गया तो आप दिखा सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इस तरीके से आपको तब करना है जब ये वेरी शॉर्ट्स में आए या शॉर्ट्स में आए। आपको इस तरीके से एमसीक्यूब्स में नहीं कीजिएगा, नहीं। साइन ए, देखिए साइन ए इक्वल टू क्या है 1/2, तो इसका मतलब ठीक है, तो P अपॉन H। P मतलब 1 और H हो गया आपका 2। तो स्टूडेंट्स लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम से लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी 2 का स्क्वायर, ए बी का हमें स्टूडेंट्स निकालना है, बी सी 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 4 में से 1 गया √3 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स √3। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, बी अपॉन पी। तो बी की वैल्यू है √3 और पी की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब हो गया इक्वल टू √3।
आपका ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट। टू। ठीक है, 90 डिग्री। ए अपॉन बी। स्टूडेंट्स, तो बेस निकालना है, तो वी नो दैट ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए सी बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी इक्वल टू अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्टूडेंट्स निकालना क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है स्टूडेंट? अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटे हाइपो कितना है स्टूडेंट्स? बी। तो सी पार्ट करेक्ट। कॉज 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, कॉज 9 अल्फा को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? आपने सुना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो आप इसी रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसे लिख सकते हैं। अब देखिए कंपेयर कीजिएगा 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा, 90 डिग्री इक्वल टू अल्फा प्लस 9 अल्फा। अल्फा और 9 अल्फा कितना था? 10 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री अपॉन 10, 10 9 जा 90। तो अल्फा इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 9 डिग्री। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है? tan 5 अल्फा, देन tan 5 अल्फा इक्वल टू tan 5 मल्टीप्लाई 9 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 1। तो आपका सी ऑप्शन है करेक्ट। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो किस पर है? सी पर। तो मतलब ये 90 डिग्री। तो अब हमें ये पता है वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी कितना है? एंगल सी है 90 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 जी। अब हमें देन कॉज ए प्लस बी मतलब कॉज 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया? बताइए क्या वैल्यू होती है कॉज 90 की? 0। तो ए ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट। If sin a plus sin square equal to 1, then the value of express
कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज की 4a इज, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। साइन ए इक्वल टू 1 प्लस की चीज काय में गई माइनस, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट, कॉज स्क्वायर ए। अब आप देखिए कॉज स्क्वायर ए मतलब कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई, कॉज स्क्वायर जो है वो साइन ए के इक्वल आ गया, ठीक है। इसे मान लीजिए हमने इक्वेशन 1। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, देन कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज की 4a 4 इक्वल टू, अब देखिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कॉज स्क्वायर ए, इसे क्या बोल सकते हैं भाई, कॉज स्क्वायर ए का स्क्वायर, कॉज स्क्वायर ए, कॉज स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन ए के, तो साइन स्क्वायर ए, तो क्या आ गई स्टूडेंट्स, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज की 4a की वैल्यू आ गई 1 आंसर। आपका ऑप्शन है ए करेक्ट।